नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है आईएएस पीसीएस विद अनूप सर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, ये टॉपिक आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। 6000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। मिशन दिव्यास्त्र इसका नाम रखा गया था। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया था और इस परीक्षण के बाद क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की नींद जो है वो उड़ चुकी है। इसी पर चर्चा करेंगे, इसी को जानेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया है डीआरडीओ के साइंटिस्ट को इस मिशन दिव्यास्त्र के लिए। और ये फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट है जो कि एक इंडिजिनस डेवलप अग्नि 5 मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी के साथ है। ये है, हम जानेंगे कि MIRV टेक्नोलॉजी है क्या। और इसके लिए आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस कामयाबी के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को जो है वो बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है, प्राउड फॉर अवर डीआरडीओ साइंटिस्ट फॉर मिशन दिव्यास्त्र, द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRV। हम इस सभी पे बात करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जब मिशन दिव्यास्त्र को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व है। लेकिन जहां एक जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व महसूस कर रहे हैं, वहीं इसे लेकर जो है हमारा पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान जो है वो कांप क्यों रहा है। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इस हथियार के बारे में, जिस हथियार को प्रलय हथियार भी कहा जा रहा है। अग्नि 5 जो मिसाइल टेस्ट है, जिसे हम MIRV टेक्नोलॉजी के आधार पर बात कर रहे हैं, ये अग्नि 5 मिसाइल सफल टेस्ट जो है, इस सफल टेस्ट से कहा जा रहा है कि हमारे विरोधियों की जो है वो नींद उड़ चुकी है, होश उड़ा दिया गया। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक हो सकता है कुछ लंबा हो जाए क्योंकि हम विश्लेषण करेंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसको कि आपको नोट डाउन भी करते रहना है। आपके मन में अगर कुछ विचार आ रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बोलते रहिएगा और इसे समझ आ जाए। दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल के सफल टेस्ट से जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो विरोधी हैं, उन विरोधियों के जो हैं वो होश में उड़ चुके हैं। और ये अग्नि 5 मिसाइल मैंने कहा कि MIRV टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक से लैस है। और ये तकनीक या टेक्नोलॉजी एक ऐसा है जिसमें कई सारे परमाणु बम जो हैं वो एक साथ जो है वो कहीं भी लेकर जाए जा सकते हैं। और इसके साथ ही भारत ने साबित कर दिया है कि उसने छोटे परमाणु बम बनाने में जो है वो सफलता हासिल कर ली है। चीन के साथ तनाव चल ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा सेला टनल जो है वो भारत के प्रधानमंत्री ने जी ने उसका उद्घाटन किया और उसके बाद चीन ने जो है आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर कर दी है। ठीक है, इसके अलावा हमने LAC में भी देखा कि किस प्रकार से भारत के सेनाओं को जो वहां खड़ा किया जा रहा है, इसको भी लेकर जो है वो चीन ने कई बार अपनी टिप्पणियां जो है वो कर दी है। तो चीन के साथ जो तनाव चल रहा है, इस बीच में भारत ने जो अपनी पहली जो है MIRV तकनीक से लैस जो अग्नि 5 मिसाइल का जो परीक्षण किया है। और कहा जाता है कि ये भारत की एक अकेली मिसाइल तकनीक है जो एक साथ कई सारे परमाणु बमों को जो है वो कई जगह लेके जा सकते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत क्षमता है कि एक साथ कई शहरों को जो है वो तबाह कर सकती है। और आज हम इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ये भी कहेंगे क्यों अग्नि 5 मिसाइल को जो है वो सिटी किलर भी कहा जाता है, यानी कि शहरों का किल करने वाला, मारने वाला मिसाइल भी इसको करार दिया गया है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो कही जा रही है कि लगभग 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इससे चीन के ज्यादातर इलाकों को जो है उस पर परमाणु हमले जो है किया जा सकता है। और इस सफल टेस्ट के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में या सूची में आ चुका है जिनके पास MIRV तकनीक यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से लैस मिसाइल उनके पास है। अब जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये टेस्ट ये भी खुलासा करता है कि भारत जो है अब छोटे छोटे परमाणु बम बनाने में जो है वो सफल हो चुका है। और भारत यही छोटे छोटे एटम बम चीन और पाकिस्तान में कभी भी इसके माध्यम से प्रलय ला सकता है। और इसी वजह से भारत के इन दोनों देशों की नींद जो है वो उड़ चुकी है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह मिसाइल न केवल परमाणु प्रलय लाने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को
चकमा भी बहुत ही आसानी से देने में जो है वो पूरी तरह सक्षम है। अब ये जो पूरी की पूरी ये जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक की जो क्षमता इसमें ये कहा जा रहा है कि मिसाइल के अंदर छोटे छोटे परमाणु वारहेड जो है उनको फिट किया जा सकता है, जिनकी संख्या 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। और इसे अग्नि मिसाइल एक साथ चीन के कई सारे शहरों को, या एक साथ अगर हम बात करें तो कई दुश्मनों पर जो है वो एक मिसाइल के माध्यम से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि इस तकनीक को अमेरिका ने जो है वो पहले ही बना लिया था। अमेरिका के पास इस MIRV तकनीक पर बहुत पहले ही जो है वो सफल हो चुका था। आमतौर पर परंपरागत मिसाइल की बारे में अगर हम बात करें तो परंपरागत मिसाइल जो है एक बार में जो केवल एक वॉरहेड ले जा सकते हैं, लेकिन अब इससे जो है वो कई सारे वॉरहेड एक बार ले जाके जा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल की जो खासियत है, ये खासियत आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। इस खासियत को देखिए। अग्नि 5 मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वार कर सकती है। इसके रेंज में पूरा चीन आएगा। चीन के अलावा मिसाइल के जद में यूरोप और अफ्रीका के भी कुछ हिस्से आ सकते हैं। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल यानी कि MIRV से लेस है, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट को भी पे ये लॉन्च किया जा सकता है। इसके बारे में बात किया है मैंने कि अमेरिका ने इसके बारे में 1960 में जो है अमेरिका पहले से ही इस टेक्नोलॉजी में जो है वो एक्सपर्ट हो चुका है, और 1970 के दशक में पहली बार उसने इसे तैनात कर दिया है। और अमेरिका के बाद सोवियत संघ ने भी जो है इस तकनीक के ऊपर जो है वो महारत हासिल कर ली है। अब जिस तकनीक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे हमने कहा MIRV तकनीक, इस तकनीक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें परमाणु वॉरहेड को काफी ज्यादा छोटा करना पड़ता है, जिससे कि परमाणु वॉरहेड की संख्या को हम मिसाइल के अंदर बढ़ा सकें। और एक चीज और भी है कि वॉरहेड में स्वतंत्र गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम भी जो है वो लगाना पड़ता है। अब इस तकनीक के बाद अगर हम बात करें तो फ्रांस, ब्रिटेन, चीन भी जो है रशिया के बाद उसने भी इस तकनीक में जो है महारत हासिल कर ली है। और कहा यह जा रहा है कि अब उन लोगों ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल को इस प्रकार से जो है वो तैयार कर लिया है, इस प्रकार से डिजाइन कर लिया है, इस प्रकार से उसका वजन, साइज, रेंज और मानक निर्धारित कर लिया है, जिससे कि वो अपनी जो भी उनके टारगेट्स हैं उन टारगेट को जो है पूरा कर सकते हैं। DRDO की जो प्रमुख है VK सारस्वत, उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो भारत की अग्नि मिसाइल 3 और 4 जो है वो परमाणु बम उस पर तैनात किया जा सकता है, लेकिन कुछ अन्य और भी जो मिसाइलें हैं उस पर वारहेड की संख्या हम 10 से 15 तक ले जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर छोटे परमाणु बमों को अगर हम यूज कर रहे हैं, छोटे परमाणु हथियारों को यूज कर रहे हैं, तो किसी भी युद्ध का नक्शा जो है वो बदलने में जो है वो बहुत ही आसानी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो इससे जो है वो किसी भी देश की एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी और चकमा देने की क्षमता जो है उसकी बढ़ जाएगी। इसके बारे में और भी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। स्पीड मैक 24 है, मतलब आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा इसकी स्पीड होगी। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से जो है वो क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इस समय भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 देशों के पास, जिसमें रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया के पास जो है ये तकनीक पहले से जो है वो ज्यादा है ना, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम समझ रहे हैं। अब इस तकनीक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका परीक्षण अप्रैल 2012 में हो चुका था, और इसको फिर से जो है इसको टेस्ट किया गया है। और मिशन दिव्यास्त्र जो है वो देश में ही विकसित अगर हम बात करें तो हाईली एडवांस वेपन सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है अग्नि 5 भारत की पहली एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि IBM है, जो कि DRDO के द्वारा जो है बनाई गई है ना। आइए और भी इसके बारे में बात करें, और भी इसके बारे में ध्यान दें कि और क्या क्या चीजें हैं। तो अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आप देख रहे हैं, ये मैप में आप देख रहे हैं कि यहां से जो है अगर हम इसे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से फायर करते हैं तो आप देख रहे हैं रशिया, चाइना, अफ्रीका, यूरोप, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है
एक साथ जो है वो मल्टीपल टारगेट्स को जो है वो क्या कर सकता है, भेज सकता है, जिसके बारे में हम लोगों ने जो है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है। और अग्नि मिसाइल की रेंज की अगर हम बात करें तो अग्नि के 5 प्रकार आपको नजर आ रहे हैं। अग्नि 1 जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, पहला टेस्ट 22 मई 1989 को हुआ था। अग्नि 2 2000 किलोमीटर का रेंज का है, इसका पहला टेस्ट 11 अप्रैल 1999 में हुआ था। अग्नि 3 3000 किलोमीटर का रेंज है, जो कि 9 जुलाई 2006 को जो है इसका जो है वो टेस्ट हुआ था। अग्नि 4 जो है वो 4000 किलोमीटर के रेंज का है, जिसका टेस्ट जो है वो 10 दिसंबर 2010 में हुआ था। अग्नि 5 5000 किलोमीटर का रेंज है, जिसका 19 अप्रैल 2012 में जो है वो टेस्ट जो है इसका किया गया था। और भी अग्नि के इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, एमआरआईवी तकनीक में तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के बेड़े में अब तक शामिल सभी परमाणु सक्षम मिसाइलों तक एक ही हथियार ले जा सकती है। एमआरआईवी पेलोड का मतलब है कि एक मिसाइल कम से कम 2 से 3 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और अलग अलग दिशाओं के अलग अलग लक्ष्यों को हिट कर सकती है। लक्ष्य कुछ 100 किलोमीटर दूर हो सकते हैं। एमआरआईवी मिसाइल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। दुश्मन ने पहले हमला कर दिया तो जवाब में प्रभावी हमला भी यह सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास पनडुब्बी से लॉन्च करने वाली एमआरआईवी मिसाइल पहले से विद्यमान है। चीन के पास लैंड बेस्ड एमआरआईवी मिसाइल है। रूस के पास समुद्र और लैंड दोनों की मिसाइल जो है वो विद्यमान है। ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य मिसाइल जो है वो क्या करेगी, अपने टारगेट को हमला करने के बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन एमआरआईवी के बारे में बात करें तो ये पुनः प्रवेश वाहन परमाणु वॉरहेड जो है वो लेके जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको बताई गई है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने अब तक जो है वो पृथ्वी 2, अग्नि, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5 मिसाइलों को शामिल किया है। एयर वेक्टर में अगर हम बात करें तो सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर और राफेल लड़ाकू विमान जो है वो परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम ले जाने में सक्षम है। परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN 6000 टन का आईएनएस अरिहंत पूरी तरह से ऑपरेशनल है, जो 750 किलोमीटर रेंज में K-15 मिसाइल जो है उससे लैस है, जो कि जानकारी आपके सामने देखने को मिल रही है। नॉर्मल और एमआरआईवी मिसाइल में अंतर क्या है, तो दोनों के वॉरहेड आप देख रहे हैं ऊपर जो ये लगा हुआ है ये वॉरहेड है। नॉर्मल में एक ही टारगेट को हिट कर सकता है, ये नॉर्मल मिसाइल है। लेकिन एमआरआईवी के बारे में अगर हम बात करें तो एक साथ कई सारे टारगेट को जो है वो हिट कर सकता है। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ आपको 4 जो है वो परमाणु बम का जो है एक चिन्ह बना के जो है वो दिखाया गया है। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं। अपने प्रतिक्रिया को जो है वो कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कि यहाँ आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।